नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जनहित डिजिटल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड की वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन से जुड़ी एक बड़ी अपडेट की। अगर आपका पेंशन का पैसा काफ़ी समय से रुका हुआ है या आप जानना चाहते हैं कि सरकार ने नई प्रक्रिया शुरू कर दी है या नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो में हम बताएंगे कि रुका हुआ पैसा मिल गया या कब मिलेगा, सरकार ने शुरू की नई प्रक्रिया, विलंबित भुगतान को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी, किसे मिलेगा लाभ, जाने पूरी जानकारी। तो इन सभी जानकारी को जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कई लाभुक लगातार पूछ रहे हैं कि उनका पेंशन भुगतान अभी तक क्यों नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार निलंबित मामलों की समीक्षा और सत्यापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है ताकि पात्र लाभुकों को भुगतान समय पर मिल सके। इसलिए जिन लोगों का भुगतान अभी तक नहीं आया है उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका आधार, बैंक खाता और अन्य आवश्यक विवरण सही है या नहीं। तो देख सकते हैं दिनांक 19 जुलाई 2026 का ये न्यूज़ है, ऑफिशियल न्यूज़ है। इसमें आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि रुका हुआ पैसा कब मिलेगा। तो झारखंड पेंशन पर सबसे बड़ी अपडेट। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा वर्तमान में राज्य की वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य भुगतान प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा त्वरित बनाना है। अर्थात जो पेंशन रुके हुए है आप लोगों का, उसके पीछे सबसे बड़ी कारण ये है कि बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं जो कि इस योजना के लाभ लेने लायक नहीं है, परंतु इस योजना का लाभ ले रहे हैं। इन सारी चीज़ों की समीक्षा चल रही है, इन सारी चीज़ों का सघनता से जांच हो रही है और इसीलिए आपका पेंशन का जो और पैसा है वो रुका हुआ है। तो ये सारी जांच होने के पश्चात ही आपको पैसा मिलेगा। तो धैर्य बनाए रखें। जितना दिनों का पैसा आपका रुका हुआ है तो वो सारे पैसा एक साथ ही आपको मिल जाएंगे। रुके हुए भुगतान की स्थिति। विभागीय स्तर पर अभी तक ऐसे कोई संयुक्त या सार्वभौमिक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सभी लाभुकों का रुका हुआ पैसा एक साथ जारी कर दिया गया है। विभिन्न जिलों में प्रशासनिक सत्यापन के आधार पर भुगतान की स्थिति भिन्न भिन्न हो सकती है। मतलब अभी ऐसा कोई आधिकारिक न्यूज़ जारी नहीं किया गया है कि पैसा जारी कर दिया गया है या फिर नहीं किया गया है। तो फिलहाल अभी आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपके खाता में पैसा नहीं आया है तो आप ये समझ सकते हैं पैसा नहीं आया है। तो आगे कब आएगा इसका कोई निश्चित डेट अभी जारी नहीं किया गया है। सरकार द्वारा अपनाई गई नई प्रक्रिया, इस पर बात करेंगे। पारदर्शिता और शुद्धिकरण सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा लाभुकों के भौतिक एवं डिजिटल सत्यापन की एक नई प्रक्रिया आरंभ की है। इसके अंतर्गत बैंक खातों की सक्रियता तथा आधार लिंकेज की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाकर वास्तविक पात्रों को समय पर लाभ सुनिश्चित किया जा सके। तो जिन साथियों का बैंक अकाउंट में आधार लिंक या फिर अन्य किसी प्रकार की समस्या अगर है तो आपके पास अभी समय है। आप इन सारी चीज़ों में सुधार करवा सकते हैं। आधार लिंक अगर ना हो तो आधार लिंक करवा सकते हैं, ताकि आगे आने वाले पैसे में किसी प्रकार की रुकावट ना हो। तो इन सत्यापन के बाद जो सही में इस योजना के लाभार्थी होंगे उनके ही अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। बाकी जो गलत तरीके से इसका लाभ ले रहे हैं उसे लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे भुगतान में विलंब के मुख्य कारण क्या है। तो इन सारे कारणों पर बात हमने किया और आपको समझ में आ गया होगा कि भुगतान के विलंब के कारण क्या है। तो सबसे मुख्य कारण यही है, गलत तरीके से इस योजना का लाभ लेने वालों की जांच हो रही है। लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता की शर्तें। आगामी चरणों में केवल उन्हीं लाभुकों के बैंक खातों में पेंशन राशि भेजी जाएगी जिनका आवेदन स्वीकृति सूची में दर्ज है, जिनके समस्त दस्तावेज पूर्णतः त्रुटिहीन है और जिनका आधिकारिक सत्यापन पूर्ण हो चुका है। तो भविष्य में जब जिनके भी अकाउंट में पैसा जाएगा वो ये सुनिश्चित करेंगे कि उनका सारे सत्यापन पूरा हो गया हो। अगर आपका सत्यापन बाकी रहा हो तो अपने प्रखंड कार्यालय में जाकर सत्यापन करा लें ताकि
भविष्य में आने वाले पैसे में किसी प्रकार की बाधा ना हो। बात करेंगे 2500 पेंशन वृद्धि की सत्यता। विभिन्न अनौपचारिक माध्यमों और सोशल मीडिया पर राज्य में 2500 पेंशन राशि लागू होने के संबंध में भ्रामक सूचनाएं प्रसारित हो रही है। विभाग स्पष्ट करता है कि इन संबंध में अभी तक कोई भी आधिकारिक नीतिगत घोषणा नहीं की गई है। कृपया केवल सरकारी विज्ञप्तियों पर ही विश्वास करें। अभी तक वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन या विधवा पेंशन पर 2500 वाली बातों पर किसी प्रकार की आधिकारिक न्यूज नहीं आया है। तो जो पुराना पेंशन योजना चल रहा है 1000 रुपये का, वही आपको मिलेगा। 2500 रुपये वाली बात अभी नहीं है, वो सिर्फ मैया सम्मान योजना पर ही लागू। ये मान के चलें कि आपका 1000 रुपये के हिसाब से ही जितने भी महीने का पैसा बाकी है, मार्च अप्रैल से तो 3 या 4 जितने भी महीने का पैसा बाकी है, तो 1000 रुपये के हिसाब से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। दोस्तों, जैसे ही झारखंड सरकार की ओर से कोई नया आदेश, भुगतान सूची या आधिकारिक अपडेट जारी होगा, उसकी जानकारी सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही झारखंड सरकार की योजनाओं की सही और सबसे पहले जानकारी पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।